हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं झल्लू भाई की एक अनदर वीडियो, WTF क्रिंज टीवी सीरीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं भाई जो हमारी मम्मियों को इतना ज्यादा पसंद है उसमें क्या क्या क्रिंज भरा पड़ा है। लेट्स एंजॉय दिस। ये क्या है? क्या राखी साहब? तो भाई लोग क्या हाल चाल? आ गया ਤੁਹਾਡਾ भाई जल्लू भाई। हाँ तो भाई लोग हमारे टीवी सीरियल इज इक्वल टू खिचड़ी ऑफ बीरबल, जो कभी Yes. पकेगी तो नहीं लेकिन तुमको पकाएगी बहुत। जैसा कि आप देख रहे हैं इस आदमी के पीछे पड़ी हुई है नागिन, तभी ये बलून का यूज करके हवा में उड़ने लगता है जैसे कि कालीन ऑफ अलादीन। तुम्हें क्या लग रहा है ये बंदा बलून को एयर बलून बना के निकल जाएगा? अरे इसके सामने नागिन है जिनकी शक्तियाँ परिस्थिति के हिसाब से अनलॉक होती हैं। देखा देखा, दिस इज द पावर ऑफ टीवी अरे सीरियल। गुब्बारे वाले का नुकसान कर दिया यार। जैसे हेला ऑफ थॉर रैग्नारॉक। और ये टीवी सीरियल वाले करते एक ही स्क्रिप्ट लाइनिंग पे काम है। फूंक मार दो तो उड़ जाएंगे, धक्का मार दो तो मर जाएंगे। दीदी तुम्हें इतना शौक लग क्यों रहा है? क्योंकि तुम्हारे हाथों की ग्रिप देख के तो लग नहीं रहा है कि तुम उसे बचाना चाहती थी। क्योंकि अगर मुझे किसी को गिरने से बचाना है ना तो मैं ऐसे तो उसे नहीं अच्छे से पकड़ूंगा। पकड़ेंगे। ये Oh my सीधा God, कौन दीदी गिरता 2 है? किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिर रही हैं। अब दीदी का क्या होगा? कपड़ा भी उसका यूं है। हाँ यार, ग्रेविटी की कोई चिंता है तुम्हें नहीं? अगर ये हगे भी तो इनके मल को जमीन तक पहुंचने में पूरे 2 दिन का वक्त लगता है ना। 3-4 एपिसोड का टाइम। तुझे मेरी शर्त माननी होगी। मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना होगा। इस बंदे ने बना रखा है इस बंदे की फैमिली को बंदी, जिसको बचाने के लिए रखता है ये शर्त। धक्की के साथ जो तूने धोखे से फेरे लिए थे ना, वो सब उतारने होंगे तुझे। उल्टे फेरे लेके। क्या दिमाग खराब है क्या? उल्टे फेरे लेके। अबे शादी करने के लिए 7 फेरे तो सुना है, शादी तोड़ने के लिए 7 उल्टे फेरे? भाई लोग तो पागल हैं जो कोर्ट कचहरी में डाइवोर्स लेते हैं। इन टीवी सीरियल वालों को मानो और उल्टे फेरे लेके आप अपनी शादी को तोड़वा सकते हैं। ये भाई किसी भी चीज की इज्जत नहीं करते, चाहे वो लॉजिक की क्यों ना हो। अब सोचो तुम्हारे सामने गुंडे खड़े हैं जिनके हाथ में बंदूक है, तो तुम क्या करोगे? भागोगे? अजी घंटा। वाह! और वो बंदूक हाथ फटा। नामाकुलो, एक काम करो, बंदूक छोड़ के कंचे पकड़ लो, क्योंकि बंदूक की गोली से तेज तो ये पत्थर होते हैं ना। और लिटरली ये बंदा तो पत्थर मार भी नहीं रहा है। आई एम श्योर इसका थ्रो केवल 2 फुट दूर जमीन पे ही गिरा होगा। और इनके यहाँ बंदूक की गोली स्लो है, जिसके आगे बंटी का साबुन भी फास्ट है। पहले चली गोली, फिर दीदी बोली, और उसके बाद दीदी गोली के सामने होली। अरे दीदी, अगर इतना लंबा ट्रेवल कर ही लिया था तो रास्ते में से चिप्स का पैकेट भी खरीद लेती। नहीं। और मुझे ये नहीं पता ये कौन से पावर बैंक से चार्ज होते हैं जो इनके पास ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं। दीदी सिग्नल पे खड़ी है, उन्हें कहीं जाना है, हालांकि सामने ऑटो है, लेकिन तभी दीदी को एक गाड़ी दिखाई देती है। इस गाड़ी ने सिग्नल उसी तरफ का दिया है जहाँ स्कूल है। पक्का ये वहीं से गुजरेगी। अरे ओ दीदी, गाड़ी सिग्नल नहीं इंडिकेटर देती है। चलो मान भी लिया गाड़ी ने सिग्नल दिया, तो आगे क्या करोगी? ये क्या था? ये क्या है? अरे दीदी, ये क्या? अरे पागल हो गई औरत। दीदी, ये लिफ्ट लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। बहुत अगर ज्यादा ही थोड़ी सी कैजुअल गलती है। हो जाती तो आपका डेस्टिनेशन फाइनल डेस्टिनेशन बन जाता। ना बड़ा नाज था तुझे अपनी ताकत पर। आई ना, तुम लोग बोलोगे इसमें क्या गलत है? अरे अम्मा बतिया रही हैं और मुंह नहीं खोल रही, यानी कि अम्मा बिना मुंह खोले बतिया रही हैं। शाबाश।
और भाई कोई भी तुम में से टीवी सीरियल देखता है तो उसको उसमें सब कुछ मिलेगा, केवल लॉजिक को छोड़ के। जैसे कि इसे देखो, इसमें इस बंदे को गुंडे ने बंदी बना रखा है, तभी ये लड़की हाथों से रबर बैंड निकालती है और फिर बालों से क्लिप निकालती है और फिर उसका यूज जो करती है वो तो तुम खुद ही देखो। सीरियसली अरे दीदी, जिस मच्छर न मरे उससे तुमने इंसान घायल कर दिया। चलो इतना भाई, कह ही दिया था, यूं तो पे साथ में वो डिस्क्लेमर भी डाल बहुत देती कि हल्की इस अस्त्र होती का है उपयोग अपने पति और बॉयफ्रेंड पे ना करें। और भाई टीवी सीरियल वाले एक बात बताओ, तुम्हें ये सब करके मिलता क्या है? मजा आता है। अरे हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारा मजा हमारे लिए सजा बनता जा रहा है, क्योंकि तुम लड़कियों को आभास करा रहे हो कि उनके पास कौन कौन से अस्त्र हैं। अरे दीदी, बाल है कि आरी जो चेहरे पे निशानी बना डाली। काफी लोग बोलेंगे भाई ये लड़की एक चुड़ैल है, इनके बालों में भी शक्तियाँ होती हैं, पर भाई ये तो इंसान है, इसे समझ में नहीं आ रहा क्या? या फिर इसके अकल में गोबर भरा है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अरे मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ है। जब ऊपर वाला अकल बांट रहा था ना, तभी टीवी सीरियल वाले स्क्रिप्ट लिख रहे थे। बिना अकल के स्क्रिप्ट लिखेंगे तो ऐसे रिजल्ट ही आएंगे ना। भाई मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने एलियन से नाजायज संबंध बनाए, तब जाके उन्हें कहीं सुपर पावर मिली। और हमारे टीवी सीरियल वालों को देखो, सुपर हीरो तो ऐसे बनाते हैं जैसे शाम की चाय। हाँ। नमस्ते जी। हाय, कैसी हो पत्नी जी? चील जैसी है तुम्हारी पत्नी जी, एक बंदे को मस्त फुग्गे की तरह हवा में उठा के दांत चियार रही हैं। रानी जी शक्तियों का शो ऑफ कर रही हो। और ये दीदी पता नहीं सेल फोन पे बातें क्यों कर रही हैं, क्योंकि हमारे टेलीविजन वालों के पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी के बिना सेल फोन और सिम कार्ड के नेटवर्क आते हैं इनके। क्यों रे मारी बहन चकवा? हाँ रे मेरी मक्खन मलाई बहना। ना बस ये टेक्नोलॉजी का मजाक नहीं उड़वाते, साथ में अपना भी उड़वाते हैं, क्योंकि इन लोगों के कैरेक्टर के नाम भी कुछ ऐसे ही होते हैं। जी हाँ, मैं हूँ गंजी चुड़ैल। कहाँ है गंजी? अच्छा, जी हाँ, ये है गंजी चुड़ैल, जिनका काम है लोगों के बाल चुराना, और दूसरी भाषा में बोलूं तो लोगों की फ्री में हेयर कटिंग करना। वाह, अल्लाह। देखो कितनी अच्छी चुड़ैल है, फ्री में लोगों की हेयर कटिंग कर रही है। अरे दीदी आप जैसी अबे चुड़ैल हेयर हमारी भाई कटिंग बन जाए नहीं, तो हमारे भी हेयर पैसे सफाई बन जाए। कट कर रही है। लेकिन question आप सिर्फ सर के बाल ही काटते हो या फिर चुप कर। और इन टीवी सीरियल वालों को शक्तियाँ तो मिल जाती हैं, लेकिन उनका यूज करना नहीं आता, साला खेल बना देते हैं। अब इन दोनों को देखो, ये अपनी शक्तियों से ऐसे लड़ रही हैं जैसे होली खेल रही हूँ। और फिर जैसे इनकी शक्तियों की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तब चालू होता है इनका सीरियस ड्रामा। आई नो दीदी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सस्ती पावर सस्ता शो, तो मौत भी सस्ती होगी ना। लेकिन दीदी जैसे तुमने हाथ ऊपर करे, मन तो करा पीठ खुजवा लूं तुमसे। वो क्या है ना, मुझे ना गमोरियां हो गई हैं। प्लीज अपने बड़े बड़े नखूनों से खुजा दियो थोड़ा। और तो और हमारी पूरी इंडस्ट्री में केवल हमारे टीवी सीरियल वाले ही ऐसे हैं जो लॉजिक की माँ बहन करने में थोड़ी सी भी माँ बहन की इज्जत नहीं करते। अब इस सीन को देखो, यहाँ लौंडा खड़ा है, अचानक से बिजली का तार टूट के उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन इससे पहले कि बिजली का तार लड़के को हो पाता टच, उससे पहले ही हो जाता है चमत्कार। देखो ये जो चमत्कार हुआ, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर ऐसे किसी लड़की को करंट लगे और वो चारों खाने चित्त हो जाए, तो तुम क्या करोगे? डॉक्टर को बुलाओगे या इसे हॉस्पिटल में ले जाओगे? अरे ये सब तो बच्चे करते हैं, हमारे टीवी सीरियल वाले उससे भी ऊपर सोचते हैं। हे भगवान, ये मेरी आंखों ने क्या देख लिया? अब तो इन्हें दान में भी कोई नहीं लेगा। ये कौन सा CTR दिया जा रहा है? अबे लड़की पानी में नहीं डूबी है जो उसका पेट दबा रहा है, उसे करंट लगाए, और पेट दबाने से सांसें नहीं चलेंगी, टट्टी भले निकल जाएगी। भाई मेरे समझ में नहीं आता ये टीवी सीरियल वाले क्या खा के सीन बनाते हैं। अब ये क्या है? What?
अब समझ में आ गया। तो भाइयों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करो यार, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूल। भगवान क्या क्या खाया है इसने, वाह 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 वाह। यही होता है भाई जब डिमोशन होता है। लास्ट में अगर आपको ना पता चला हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्मों में आती थी ये मोहतरमा, ठीक है, लेकिन अब वही है, अब डिमोशन हो गया है कि टीवी सीरियल में भी ऐसा घटिया का खंड चूतिया वीएफएक्स वाला काम करना पड़ रहा है। सीरियसली मतलब क्या ही कह सकते हैं अभी इस चीज को, है क्या ही कह सकते हैं। और चल ठीक है भैया, हम मान लेते हैं तुम्हारी मजबूरी होती है, एक ही दिन में एपिसोड डिलीवर करना होता है, लेकिन बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आते हैं, अच्छे इक्विपमेंट आते हैं, और तुम ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कमाते ही नहीं हो कि इक्विपमेंट्स खरीदने के तुम्हारे पास पैसे ना हो। बकवास मत करो, ठीक है। हद है यार, क्या है मतलब ये क्या फॉरेन के सीरियल से ये लोग डील करेंगे, है ना, क्या डील करेंगे। ना तो इनके पास अच्छी स्क्रिप्ट होती है, ना अच्छा वीएफएक्स होता है, ना अच्छी एक्टिंग होती है ना, एक्टिंग के नाम पे मतलब सबकी सांसें ही उखड़ती रहती है बस अच्छी स्क्रिप्ट के वो सॉरी अच्छी एक्टिंग के नाम पे, या तो कोई मर जाएगा बस कि एक्टिंग करनी ही ना पड़े, हम तो चुपचाप ऐसे लाश की तरह पड़े हुए हैं। हद है यार, क्या ही इंसान लोग हैं। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, ओके। और तुम में से अगर कोई भी सीरियल्स का फैन है तो नमस्कार। तुम में से कौन कौन ये बताओ मुझे, ये सीरियल्स इस टाइप के देखता है, ठीक है, देखते तो है, मुझे पता है बहुत सारे लोग देखते हैं, गिल्टी प्लेजर होता है सबका, ठीक है, और उनकी मम्मियां भी देखती हैं, ओके। तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।